100 साल पुरानी किताब से मिला एक खास वजीफा। जो भी हर नमाज के बाद इस वजीफे को कर लेता है गैब से 700 करोड़ का मालिक बन जाता है। ये सीने का राज है जो पहली बार आपको बता रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो वहदहू ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दरूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप दौलत संभाल सकते हैं तो आज किसी भी नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सिर्फ 7 बार आपने पढ़ना है, हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज जो वजीफा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो इंतहाई खास वजीफा है। ऐसा वजीफा है कि जो शख्स इसको करेगा अल्लाह के हुक्म से नेमतों की फरावानी उसके ऊपर ऐसे खोल दी जाएगी, ऐसे अल्लाह पाक करम फरमाएंगे कि जिस चीज को हाथ लगाएगा वो हीरे मोती जवाहरात बन जाएंगे। ऐसी खासियत रखने वाला वजीफा है कि जिस चीज को हाथ लगाएगा चाहे मट्टी को सोना बना ले चाहे तो हीरा बना ले। ये ऐसी खासियत रखने वाला वजीफा है। इंशाल्लाह इसको करने वाला कभी मायूस नहीं होगा। इस वजीफे को करने वाले की कभी भी कोई ऐसी हाजत नहीं होगी जो पूरी ना हुई हो। ऐसा वजीफा है इंशाल्लाह ये 100% काम करने वाला वजीफा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसको जो भी अपने अमल में लाएगा अल्लाह के हुक्म से उस पर रिज़्क़ की बंदिश खत्म होगी, रिज़्क़ की बारिश होगी, उस पर बरकत के दरवाजे खुलेंगे, उसके ऊपर ऐसी करम नवाजियां होंगी जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि जिस चीज को हाथ लगाएगा सोना चांदी हीरे में अल्लाह उसको तब्दील कर देंगे। आपने करना क्या है, वजीफा निहायत आसान है। रोजाना 2 नफल सलातुल हाजात की नीयत से पढ़ना। 2 नफल आपने पढ़ लेने हैं, उसके बाद आपने एक तस्बीह आपने कर लेनी है। बस इतना काम आपने करना है। इतना सा छोटा सा ये अमल है। एक तस्बीह करनी है, अल्लाह के हजूर में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जिस हाल में भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अल्लाह से अपनी हाजत जो भी मसले मसाइल हैं वो अल्लाह से करने हैं। अल्लाह के सामने अपने तमाम तर मसाइल रख देने हैं कि अल्लाह मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। अल्लाह के खजाने बेशुमार हैं। अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि मैं अपने बंदों में इनको बांटूं, लेकिन कोई मांगने वाला है ही नहीं जो यकीन के साथ मांगे, जो इसको शुक्र गुजारी के साथ मांगे। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करो तो मैं नेमतों की तुम पर बारिश कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा, तुम पर खोल के रख दूंगा। अल्लाह तो खुद फरमा रहे हैं कुरान पाक में कि मेरा शुक्र अदा करो। बेशक अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि उसका जिक्र किया जाए, उसका शुक्र किया जाए। तो ये वजीफा जरूर आप अपनी जिंदगी में लेके आए। उसका तरीकेकार आप अच्छे तरीके से जरा समझ लें। इसको इसी तरतीब के साथ आपने कर लेना है। और इस वजीफे की मेरे उन तमाम बहन भाइयों को इजाजत है जो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। अगर आप इस वजीफे को करना चाहते हैं, वीडियो को आपने स्किप करके देखा है तो आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को एक दफा मुकम्मल देख लें, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें और वीडियो को लाइक कर दें। हमारा रिप्लाई आपको आए या ना आए आपको इजाजत हो जाएगी, रूहानी तौर पर भी मदद आपके साथ शामिल हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह ये वजीफा जरूर कामयाब होगा। आपने कामिल यकीन के साथ इस वजीफे को करना है। मोहतरम नाज़रीन, हर हालत में अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो। चाहे आपके पास नेमतें हैं, चाहे आपके पास गुर्बत है, जो मर्जी है, आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हर हाल में शुक्र अदा करना है। गुर्बत जो है वो इंसान को कुफर तक ले जाती है, नाउज़ बिल्लाह। तो अल्लाह पाक देकर भी आजमाता है, अल्लाह पाक छीन कर भी आजमाता है। जो बंदा अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा बन जाता है तो अल्लाह अपने खजानों से उसके ऊपर बरकतें फजीलतें नाज़िल करना शुरू कर देता है। तो आपने इस वजीफे को कैसे करना है? इस वजीफे में आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो मकरू औकात है, जिन औकात में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, जैसे फजर के बाद है जब सूरज निकल रहा हो, या असर के बाद का जो वक़्त है जब आप सजदा नहीं कर सकते, उस वक़्त आपने ये वजीफा नहीं करना। उसके अलावा आप जब मर्जी इस वजीफे को कर सकते हैं। उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि 3 चीजें आपने ना खाई हुई हों जब आपने ये अमल करना है। एक तो आपने बड़ा गोश्त ना खाया हो, दूसरा आपने लहसुन ना खाया हो कच्चा, और तीसरे नंबर पे आपने कच्चा प्याज ना खाया हो। उसके अलावा आप जब मर्जी इस वजीफे को कर लें। इस वजीफे को आप अपनी जिंदगियों में ले आएंगे तो इंशाल्लाह आपकी नस्लें संवर जाएंगी। आपने 2 नफल सलातुल हाजात के पढ़ने हैं, उसके बाद एक तस्बीह मतलब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की पढ़नी है। एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये आपने पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपने एक तस्बीह अस्तगफार की पढ़नी है।
अस्तगफिरुल्लाह 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 या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने सिर्फ 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये ऐसा बाबरकत कलामात हैं, ये ऐसी बाबरकत तस्बीहें आपको बता दी हैं कि अल्लाह की ज़ात जो है वो आपके ऊपर करम नवाजियाँ करना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर दिया। दूसरे नंबर पे आपने अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार कर ली। तीसरे नंबर पे आपने अल्लाह की वहदानियत बयान कर दी, क्योंकि अल्लाह को आपने रब मान लिया है, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मान लिया है, अल्लाह को अल्लाहुस समद मान लिया है। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से आप जो भी मुतालबा अल्लाह से करेंगे कि मैंने अल्लाह आपका जिक्र किया है, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत फरमाएगा, बरकत के दरवाजे खोलेगा। आप जिस चीज़ पर हाथ रखेंगे सोना चांदी हीरे जवाहरात बन जाएंगे। अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है। तो मोहतरम नाज़रीन, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह के शुक्र का ये नतीजा होगा कि आपकी ख्वाहिशात पूरा होना शुरू हो जाएंगी। बेशक जो वजीफे मैं आपको बता रहा हूँ, आपके हालात जैसे भी हैं, आप बेशक खुशहाल हैं या नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जिनके पास माल है वो ज़कात दें, अपने माल को हलाल करें, अल्लाह के हुक्म से जो है वो उसकी तामील करें, अपने मालों की ज़कातें दें। और जिनके पास नहीं है वो जिस हाल में भी है अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस वजीफे को अपनी ज़िंदगी में लें, हमेशा के लिए मामूल बना लें कि हमने रोज़ाना 2 रकत सलातुल हाजात पढ़कर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है, चाहे जो भी नेमतें हैं, जो भी अल्लाह ने हमें अता किया है। फिर अपने जिस्म की तरफ देखिए, अल्लाह ने कैसे बनाए हैं, एक एक अज़ा को आपके दुरुस्त बनाया है। सबसे पहला तो शुक्र ये बनता है कि अल्लाह ने आपको अपाहज नहीं बनाया, अल्लाह ने अंधा नहीं बनाया, अल्लाह ने बहरा नहीं बनाया। सबसे पहला शुक्र तो इस बात का अदा करें। दूसरा शुक्र जो है वो ये है कि अल्लाह ताला ने आपको इंसान बना दिया है, कोई जानवर नहीं बना दिया। अल्लाह के इख्तियार में था, वो आपको जानवर बना सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बिल्कुल मुकम्मल इंसान बना दिया है। उसके बाद तीसरा शुक्र ये बनता है कि आपको उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमा दिया है। ऐसी उम्मत के हर नबी ने ख्वाहिश की कि या अल्लाह हमें भी इस उम्मत में पैदा फरमा दे। अल्लाह ने उस उम्मत में पैदा फरमा दिया है। अगर वो किसी यहूदी, किसी ईसाई, किसी हिंदू के घर पैदा कर देता तो हम क्या कर सकते थे? तो किसी चीज की तरफ आने के बगैर ही इतने शुक्र आप पर वाजिब है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अब देखिए, अब एक आम बात है, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों में भी हमारे फिरके हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अपनी मर्जी से सिर्फ अपना फिरका ही तब्दील कर ले। मजहब तब्दील करना तो बड़ी बात है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने जिस हाल में रखा है, तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। देखिए कैसे अल्लाह पाक आप पर मेहरबान होता है। रब किस तरह से आप पर अपनी रहमतों के दरवाजे, अपनी नेमतों के दरवाजे कैसे खोलता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सिर्फ रब से जुड़िए, अल्लाह से जुड़िए, अल्लाह से मांगिए। अल्लाह कभी भी नामराद आपको नहीं उठाएगा। आप अपनी हर हाजत को आप अल्लाह से मांगे, अल्लाह आपको खाली नहीं लौटाएगा। सिर्फ आपको मांगने का तरीका आना चाहिए। और कोई भी वजीफा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज भी अदा करनी है और अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ सदका खैरात भी करना है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी टाइप करें।